नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी और जो इमरान खान है उसकी पोल खोली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो लगातार ऐसे काम करती आ रही है, जैसे कि आपको पता होगा कि किसी को पैसे लेके मार देना या फिर बहुत गंदे गंदे काम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने कर रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं नवाज शरीफ की तरफ से ये पोल खोलना कि जो हमारी आर्मी है उसने कैसे कैसे काम किए, ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के बारे में पूरी दुनिया राय रखती है वो बिल्कुल सही राय रखती है। और जिस प्रकार से जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लगातार वसूली भी करती आपको पाई जाएगी। और ये भी इस वीडियो में भी नवाज शरीफ ने पोल खोली, क्योंकि नवाज शरीफ को वो पता होगा अभी देश से बाहर अभी वो हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनको यहाँ पे रहने पर जो उनकी बेटी थी उन्होंने कहा था कि इनके जेल में मारने की साजिश चल रही है, तो इसकी वजह से अभी तो वो बाहर हैं, लेकिन बाहर से ही उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोली है और बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने कैसे कैसे बड़े बड़े कांड किए हैं। और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार जो सरकार गिराने और लाने के काम करती है, लेकिन वो कहीं भी भारत में लड़ना नहीं चाहती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके बारे में नवाज शरीफ ने और क्या क्या कहा है। हमें ये गद्दार करार देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गुजरावाला को परेशान ना होना, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक डिक्टेटरों ने सियासतदानों को इन्हीं तमगों से नवाजा है। कभी माजरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बादशाह खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी, कभी मैंगल और कभी बजंजो गद्दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल नियाजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत में इस तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुक्टी या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है, क्योंकि ये आइन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब्बे वतन कौन है? मुहिब्बे वतन कौन है? जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने आइन को रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया, ये सब मुहिब्बे वतन है। मेरे गुजरांवाले के भाइयों और बहनों, बेवकूफ बनाते हो कौम को। किसने एक्सटेंशन दी है कमर जावेद बाजवा साहब को? आपने, नवाज शरीफ साहब। और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से, आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। मैं फिर दोहराता हूं, नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के बदौलत है। आज पाकिस्तान दुनिया में 14 नहीं 20 शहादतें एक एक दिन में बॉर्डर पे दे रहा है। जंग में नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ। अल्लाह उनको अजर दे जो हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं। एक एक दिन में 14 जवान शहीद हो रहे हैं। और आपकी कुल डिमांड इतनी है, एक नकाती एजेंडा था। 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। एक नकाती आपका एजेंडा था। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में
दिखाई गई, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के, और मैं सारे चैनल्स को जियो समेत क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आज इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब, आपको एहसास ही नहीं है, आपको ये एहसास ही नहीं है कि क्या खेल आप खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर, पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। इतने सारे लोगों को कंटेनरों की बात करके कि जी हमारे बंदे पकड़े गए जी, अल्टीमेटली तो मीडिया ने जलसा दिखाना है। और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है, और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए इमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में ये, लेकिन अमली तौर पर अगर कुछ होता तो शायद वो उस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता। अब जुनेरा, इसी सवाल के साथ आपके पास भी आऊंगी। मैंने पहले भी बताया कि पहले बताया गया कि 484 थी हमारे पास इंजन की तादाद, कम होकर 472 रह गए। हमारे पास मुसाफिर कोचेस 511 थी, कम होकर 378 रह गई। गुड्स वैगन हमारे पास 16,843 थी, कम होकर 14,327 रह गई। तो एक तवील फहरिस्त है जहां पर इजाफा कहीं देखने को नहीं मिला, ताहम कमी जरूर देखने को आई है। एक तो यही कि बैलेंस शीट सामने हो और कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट सामने हो तो आई कैन कमेंट बेटर, बट ये चीज़ हकीकत है कि जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं पाकिस्तान में, स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज, तकरीबन सारे खसारे में ही जा रहे हैं। और जो इनकी एक ग्लोरी थी 60s 70s में कि आपने फिर वहाँ से अपने मॉडल के लिहाज से दुनिया के बाकी मुल्कों को उनके नेटवर्क ट्रेन करके दिए, वहाँ से जो डिके स्टार्ट हुआ है वो क्यों शुरू हुआ और अभी तक की जो कहानी है, एक तो वो सारी समझ नहीं, उसके ऊपर कोई सीरियस लोग बैठे कि पॉलिसी मेकर्स जिनकी कोई रिट भी हो वो इसे डिस्कस करें और देखें कि क्या हो रहा है असल में इसमें। या तो हम ये सुनते हैं कि जी रेलवे इज हेवन नाउ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। अब वो ज़बरदस्त की भी एक्सप्लेनेशन हम तक नहीं पहुंचती कि वो रिपोर्ट्स क्या हैं जिनकी बेस पे आप कह रही हैं कि इट्स वर्किंग रियली वेल। और जब हम ये सुनते हैं कि खराबी है तो खराबी में फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो एसेट्स हैं वो ये लोग बेच के अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर रहे हैं या वैसे करप्शन हो रही है, वो चीज़ें बिकती जा रही हैं। सो इट नीड्स अ वेरी थॉरो डिबेट। प्रॉब्लम ये है कि लेजिस्लेशन के लेवल पे पार्लियामेंट्री कमेटीज में क्या बातचीत होती है, वी डोंट नो। अगर वहाँ बातचीत होती है तो उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग वो किस तरह कोलैबोरेट करती है और फिर नीचे वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, वी डोंट नो। सो जब इतनी बड़ी एंटरप्राइज है पब्लिक सेक्टर की, आपको उसका पता ही नहीं है कि हाउ इट इज़ वर्किंग, तो हम तो सिर्फ रिपोर्ट्स देख के यही कह सकते हैं कि भाई कुछ बेहतर करने की कोशिश करें।